पीरियड्स वाली चुड़ैल। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक गांव की है, जहां दीपा नाम की एक लड़की अपनी माँ निशा और पिता के साथ रहा करती थी। दीपा के पिता एक नंबर के नशेड़ी थे, जिसे सिर्फ अपनी शराब से मतलब था। वो पूरा दिन नशे में डूबा रहता था। ऐसे ही एक दिन दीपा की नानी का फोन आता है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर तू दीपा के साथ मुझसे मिलने आ जाती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। माँ, दीपा के तो अभी एग्जाम चल रहे, वो आपसे मिलने नहीं आ पाएगी, पर मैं कल ही आपसे मिलने आ रही हूँ। इतना बोलकर निशा फोन रख देती है और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है। तभी दीपा के पेट में दर्द होने लगता है। दीपा अगली सुबह जब उठती है तो वो देखती है वो जहाँ सोई थी उस जगह पर खून के निशान है, साथ ही उसके कपड़ों में भी खून लगा है। ये देखकर दीपा डर जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है, नानी की तरह मैं भी मर जाऊंगी। दीपा की बात सुनकर दीपा की माँ दीपा से बोलती है, बेटा, तुझे कोई बीमारी नहीं हुई है, बल्कि ये तो भगवान का दिया हुआ हम लड़कियों को आशीर्वाद है। अच्छा सुन, मैं तेरी नानी के घर जा रही हूँ। तेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है। अब तुझे खुद को और तेरे पापा को संभालना है और ये कपड़ा लगा लेना, तेरा खून इससे रुका रहेगा। पर माँ, मुझे हुआ क्या है? मैं तो अभी सिर्फ 13 साल की ही हूँ और इतनी कम उम्र में मेरे शरीर से इतना खून क्यों निकल रहा है? जिसके बाद निशा दीपा को पीरियड्स के बारे में बताती है और सैनिटरी पैड्स के बारे में भी। साथ ही उसकी माँ वर्षों से चले आ रहे कुछ रीति रिवाजों के बारे में भी बताती है, जिसे सुनकर दीपा अपनी माँ से बोलती है, माँ, जब हम लड़कियों को वरदान के रूप में ये चीज प्राप्त है तो इतनी सारी पाबंदियाँ क्यों? बेटा, ये सब मैं तुझे आकर समझा दूंगी, अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है। और देख, अब तुझे पीरियड हो रहे हैं, इसका मतलब तू बड़ी हो चुकी है, जिम्मेदार बन चुकी है। और जैसा मैंने तुझे कहा था कि तुझे कोई अचार या खट्टी चीज नहीं खाना, साथ ही मंदिर में नहीं जाना और अकेले एक कमरे में रहना है। जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना, और ये कपड़ा खराब हो जाए तो दूसरा कपड़ा लगा लेना। पर माँ, कपड़ा? देख मेरी बच्ची, मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुझे सैनिटरी पैड लाकर नहीं दे पाऊंगी। इतना बोलकर निशा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह दीपा एग्जाम देने स्कूल जाती है, जहाँ उसके कपड़ों में खून के निशान लग जाते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। बेचारी दीपा शर्म के मारे घर आती है और अपने पिता से बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? तेरी माँ मर गई है जो तुम मुझसे पैसे मांगने आ गई? पिताजी, मुझे पीरियड्स हो रहे। माँ ने मुझे कपड़ा दिया था, पर वो मेरे खून को रोक नहीं पा रहे। पता नहीं कैसे, पर मेरे कपड़े खराब हो रहे। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं सैनिटरी पैड लेकर आ जाऊंगी। क्या? तुझे पीरियड्स हो रहे हैं और तू यहाँ मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे पैसे मांग रही है? अरे, तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं तुझे इस समय अकेले रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना, और तू पीरियड्स के समय में स्कूल गई थी। अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या बोलेंगे? पिताजी, लोग क्या बोलेंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, पर एक आदमी होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। दीपा की बात सुनकर दीपा के पिताजी उसे डांटते हैं और कमरे में जाने को कहते हैं, जहाँ बेचारी दीपा अपने कमरे में अकेले दर्द से बैठकर रोती है। तो वहीं एक चुड़ैल जिसे पीरियड्स हो रहे होते हैं, वो ये सब देख रही होती है। तो वहीं दूसरी ओर बेचारी दीपा ये सब अकेली झेल रही होती है, परंतु कोई भी उसे देखने नहीं आता। अब रात हो जाती है। रात भर दीपा दर्द से तड़पती रहती है। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और दीपा के पेट का दर्द खत्म कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है और उसके पिता को सबक सिखाने के लिए उसके पिता को भी वही दर्द देती है जो एक लड़की को पीरियड्स के दौरान होते हैं। जिसके बाद दर्द के मारे उसके पिता की आंख खुल जाती है। सुबह देखता है कि उसके पूरे पैंट में और बेड पर खून ही खून है। दीपा का पिता अपने पेट पकड़कर खड़े हो जाते हैं और दर्द के मारे झटपटा रहे होते हैं। उससे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके पैर की सारी नसें फट जाएंगी। कुछ देर बाद दीपा के पिता को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही देर बाद उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दीपा का पिता डर जाता है और चुड़ैल से बोलता है, कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ तुम सभी गाँव वालों को सबक सिखाने आई हूँ।
तुम सब गाँव वालों की वजह से यहाँ की लड़कियाँ पीरियड्स के समय मर जाती हैं। मैंने भी अपनी जान गंवाई है। तुम गांव वालों की पुरानी और रूढ़िवादी सोच की वजह से मैं इस गांव में लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करने आई हूँ। पर तुम हो कौन और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहले मेरा ये दर्द ठीक करो जो तुमने मुझे दिया है। तुम्हारा दर्द ठीक नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। तुम्हें वो सब झेलना होगा जो हम लड़कियां पीरियड्स के दौरान झेलती हैं। मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आई हूँ क्योंकि तुम भी इस गांव के मर्दों की तरह हो जो अपनी बेटियों से जरा भी प्यार नहीं करते। ऐसे समय में तुम लोग उन्हें उनके दर्द में अकेला छोड़ देते हो। तुम लोगों की वजह से पीरियड्स के दौरान मेरी मृत्यु हो गई। मैं कोमल हूँ, वही कोमल जिसने तुम गांव वालों की वजह से अपनी जान गंवाई थी। इतना बोलकर चुड़ैल उसे अपने बारे में बताती है। आज से 4 साल पहले किस तरह उसे पहली बार पीरियड्स हुए और अनजान कोमल की माँ ने उसे अकेले कमरे में कैद कर दिया। परंतु कोमल एक चुलबुली लड़की थी, वो किसी की बात नहीं मानती थी। वो पीरियड्स के दौरान चुपके से घर से निकल जाती है और पूरे गांव में खेलती है। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि कोमल को पीरियड्स हो रहे हैं तो वो उसे उसके घर ले जाते हैं और उसकी माँ को बहुत भला बुरा सुनाते हैं। उसकी माँ पहले से ही बीमार होती है। जब वो अपनी बेटी के बारे में भला बुरा सुनती है तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद कोमल को गांव वालों की सारी बातें माननी पड़ती हैं। एक दिन जब उसके पेट में दर्द हो रहा होता है तो वो दर्द से राहत पाने के लिए एक दवाई खाती है जो एक्सपायर होती है। उस दवाई को लेने से कोमल की मौत हो जाती है। बस तभी से मैं चुड़ैल बन गई और अब 4 साल बाद यहाँ जब मैं अपना बदला लेने आई तो मैंने देखा कि तुम किस तरह से अपनी बेटी पर जुल्म ढा रहे हो, वो भी उस समय जब उसे पीरियड्स हो रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी सजा यही है कि तुम भी इस दर्द को महसूस करो और इस गांव के सभी मर्द को ये दर्द महसूस हो ताकि वो अपनी सोच बदले और पीरियड्स में गंदे कपड़े लगाने की वजह जो लड़कियां अपनी जान गंवा रही हैं वो भी बचें। इतना बोलकर चुड़ैल दीपा को अपने साथ ले जाती है और दूसरे घर में जाती है जहाँ एक और लड़की को पीरियड्स हो रहे हैं। चुड़ैल उसे भी अपने साथ ले जाती है और उसके पिता को भी पीरियड्स के दर्द होने लगते हैं। जब उस गांव के सभी मर्दों को पीरियड्स के 7 दिनों तक पीरियड्स के दर्द होते हैं तो उनको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सभी गाँव वाले सरपंच से मिलते हैं। गाँव का मुखिया रात को ही चुड़ैल को बुलाता है और उसके सामने एक फैसला लेता है और सभी गाँव वालों से बोलता है, कोमल, जो काम तुम जीते जी नहीं कर पाई वो काम तुमने मरने के बाद कर दिया। तुमने हम गांव वालों की आंखें खोल दी। आज जब हम मर्दों ने पीरियड्स के दर्द को झेला तब हमें पता चला कि तुम औरतें लड़कियां किस तरह से पीरियड के दौरान उस दर्द को सहती हो, साथ ही हमारे किए हुए अत्याचार को भी सहती हो। हमें माफ कर दो। मैं ऐलान करता हूँ कि अब पीरियड्स के दौरान भी लड़कियां स्कूल आ जा सकती हैं, मंदिर आ जा सकती हैं, अपने पसंद के सभी कपड़े और खाने की चीज खा सकती हैं। अब इस गांव में पीरियड्स के दौरान किसी भी लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं जो चाहती थी वो हो गया। आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। साथ ही उसने जिन भी लड़कियों को पकड़ा था वो लड़कियां भी आजाद हो जाती हैं, जिसके बाद सरपंच खुद अपने हाथों से उन लड़कियों को सैनिटरी पैड देता है।